हमारी सील खोलो, तेरे राज में हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा हाथ में। हम मेरठ में कुछ नहीं होगा, मेट्रो में आए, मेट्रो यहाँ पर स्टार्ट करें, हम लोग मेट्रो में बैठ के खाना खाएंगे, हम लोग मेट्रो में जाएंगे क्या? मेट्रो में डिस्टर्ब है, लेकिन हम उन्हें ले जाके वोट डलवा दें उनकी कमल के फूल को डालिए आप। मोदी जी ने जो मेट्रो चलाई है, तेरे राज में हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा हाथ में। हम ये मेट्रो इसलिए चली है कि यहाँ का व्यापार खत्म कर दो और जितने भी व्यापारी है वो कटोरा लेकर मेट्रो से दिल्ली जाया करेंगे और दिल्ली से मेरठ भीख मांग करके वापस आया करेंगे। हम सोच रहे थे कि एक चाय वाला देश में बैठा है, गरीबों की सुनेगा, लेकिन ये चाय वाले के आगे ना कोई है ना कोई पीछे है और कुछ खर्चा नहीं है इसके पीछे। जब ये इंसानों को खाए जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इसने। लोगों को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनके पास एक गरीब आदमी गरीबों की नहीं सुनेगा। अब हमारे पास खाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, हमारे यहाँ से आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। भैया सरकार से कहो हम लेडीजों के लिए, परिवारों के लिए फांसी के बंदे बनाए और सब घरों में बांट दें और सल्फास की गोलियां बांट दें और वो खा के फिर उसके बाद वो कुछ करते रहे। मोदी जी हमें न्याय दो, मोदी जी कानून बनाओ, मोदी जी कानून बनाओ, मोदी जी हमारी सील खोलो, मोदी जी हमें आबाद करो, हमें न्याय दो। मेरठ में कुछ नहीं होगा, मेट्रो में आए, मेट्रो यहाँ पर स्टार्ट करें, हम लोग मेट्रो में बैठ के खाना खाएंगे, हम लोग मेट्रो में जाएंगे क्या? मेट्रो में रहेंगे, मेट्रो में रहने से कुछ नहीं होगा। डिस्टर्ब है, लेकिन हम उन्हें ले जाके वोट डलवा दें उनकी कमल के फूल को डालिए आप। मोदी जी ने जो मेट्रो चलाई है, हम मेरठ के व्यापारी इसमें बैठ करके दिल्ली जाएंगे और लाल किले के आगे भीख मांग करके वापस आया करेंगे मेरठ। ये मेट्रो इसलिए चली है कि यहाँ का व्यापार खत्म कर दो और जितने भी व्यापारी है वो कटोरा लेकर मेट्रो से दिल्ली जाया करेंगे और दिल्ली से मेरठ भीख मांग करके वापस आया करेंगे। व्यापार खत्म हो चुका है। ऐसे स्मार्ट सिटी बनेगा, सड़कों में बैठा के हमें स्मार्ट सिटी बनेगा। बच्चों का भविष्य देखेंगे, स्कूल बंद कर दिया, हॉस्पिटल बंद कर दिए, बड़े बुजुर्गों को कुछ बीमारी होती है कहाँ जाएंगे? आया हमें जनप्रीति, कोई जनप्रीति पूछने आया हम लोगों को। एक ही बात, आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है। शाम को 7 बजे के बाद ना यहाँ का अंधेरा हो जाता है, अब वो बैठना चेयर नहीं है, यहाँ पे कोई चेयर नहीं है। अभी कल जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन का समय दिया गया है व्यापारियों को। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, कोर्ट का फैसला तो आता रहेगा, बुलडोजर भी चलता रहेगा, सील भी लगती रहेगी और व्यापारी बर्बाद भी होता रहेगा। कटोरा उनके हाथ में व्यापारियों के आ गया मेरठ के, और अब पूरे देश का इंतजार है कि पूरे देश के अंदर 30% से अधिक ऐसे ही रेजिडेंशियल यूज में कमर्शियल यूज हो रहा है और ऐसे ही पूरे देश में चल रहा है। तो अब तो सबका नंबर आने वाला है ऐसे करके। बुलडोजर पूरे देश में चलेगा, सील पूरे देश में लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर ही दिए हैं। तो इसमें तो अब सोचना कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को है, इस देश के राष्ट्रपति जी को है, उनके पास समाधान है। तीनों के अलावा बाकी किसी पे समाधान नहीं है। वो राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पास करे इस चीज को लेकर। जब व्यापारी और जितने भी ये लोग हैं, ये सब लोग अपना स्क्वायर फीट के हिसाब से जो पैसा इन्होंने बताया था यहाँ के आवास विकास ने 70 करोड़ रुपए से अधिक जमा कर चुके। उस चीज को जब ये कर चुके, सरकारी तो आवास विकास सरकार का, भ्रष्टाचार जो है कर रहा आवास विकास ने 30 से 35 साल पहले ये बनवाई थी बिल्डिंग है रेजिडेंशियल में जो है कमर्शियल, तब कहा था आवास विकास, जब तो भ्रष्टाचार आ रहा था, पैसे खा रहे थे अधिकारी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनकी जो है गिरफ्तारी होनी थी, वो जेल जाते, उनके घरों पर बुलडोजर चलते, उनकी संपत्ति की जांच होती। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश क्यों नहीं करा? सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ भी आदेश करे। थाने में दिया गया था शिकायत, नहीं, शिकायत FIR दर्ज हुई है, वो हुई पड़ी है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं करी पुलिस ने किसी की।
तो ये ठंडा बस्ता जो है केवल उनके लिए है। यहाँ गर्म है, यहाँ हर तरीके से घरों पे सील लग रही है, या व्यापार खत्म हो गए, लोगों के बंद कर दिए गए और आदेश पे आदेश आए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया, लोकसभा में मोदी जी आपके वोटर हैं लोग, सपोर्टर हैं लोग, जिन्होंने वोट देके सरकार बनाई है। इन लोगों का अगर आज रोजगार छिन जाएगा, बच्चों की फीस जमा नहीं होगी, इनका पालन पोषण नहीं होगा, तो आप बताओ कल को ये किस मुंह से तो जो है यहाँ सरकार के जो विधायक जनप्रतिनिधि है किस मुंह से तो यहाँ वोट मांगने आएंगे, और कैसे कल को जो है वोट देंगे, कैसे सरकारें बनेंगी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हो रहा है व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है, और पूरे देश में होगा ये, तो ये देश का विषय है, केवल मेरठ का नहीं है। इसके लिए तो हर हाल में सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज इन्होंने पलायन के पोस्टर लगाए हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चला दिया व्यापारियों की बिल्डिंगों पे, यहाँ सील लगवा दी, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करी। लेकिन इनकी संपत्ति इन्होंने अगर पोस्टर लगा दिए पलायन के, अपनी स्वच्छ इच्छा से लगाए अपने मकान पे या अपनी दुकान पे, तो इसके अंदर जो है यहाँ के जो इंस्पेक्टर नौचंदी है, पुलिस आई और वो इन्हें डरा धमका के पोस्टर हटाने लगी। भाई इन्हें ही क्यों डरा धमका रहे हो, तो वैसे ही मरे पड़े बेचारे। इन लोगों का क्या दोष है? इन्हें तो जो है, फिर जब हम लोग आए हमने कहा भाई इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इतना ही जो है दिक्कत है इस पोस्टर से, पलायन के पोस्टर से, इनके खुद के मकान पे लगा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पे नहीं लगा रहे सरकारी पे, तो अगर आपको दिक्कत है तो फिर इनके खिलाफ मुकदमा कर दो, इनकी जो है गिरफ्तारी करो, इन्हें जेल भेज दो, और इन्हें जैसे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु हैं, ऐसे इनके लिए भी कोई फांसी का आदेश और करा दो, कोर्ट से करा दो, चाहे पुलिस प्रशासन करा दे, तो फांसी पे ये भी चढ़ जाएंगे। और भैया हम इनके जो है सहयोग में खड़े हैं, अगर हम पे भी कोई, अगर आपका कोई कानून का शिकंजा कसता हो तो वो हम पे भी कस दो। हम तो यही मांग है जी कि इसमें लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो, ये बिल बने कि रेजिडेंशियल में जो कमर्शियल जो उपयोग हो रहा है, ये सब चीजें जो है, जो टैक्स सरकार को जो भी चाहिए वो जो है भुगतान ले ले, लेकिन राहत दे दे। जी आपका शुभ नाम? मनोज अग्रवाल। अच्छा, अभी जो है कोर्ट का फैसला कल फिर से आया है, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के फैसले के बाद में उन्होंने अपना सुना दिया है जो भी होना है, और ऑर्डर दे दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना सेटबैक, अपनी दुकानें सब पीछे हटा लें। और उसी बात को लेकर आज सेक्टर 2 में पूरा आक्रोश है कि वहाँ से हटाने के बाद में यहाँ भी सबको ऑर्डर है कि यहाँ भी सबको हटाने पड़ेंगे। तो इसीलिए आज यहाँ पे पूरा आक्रोश है कि कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकले, कि रेजिडेंशियल सब रह रहे हैं, नीचे मकान है, दुकान है, सबकी सब हटानी पड़ेंगी, नीचे दुकान कर रखी है, ऊपर मकान है, तो इससे जो है सब कुछ रोजगार सब खत्म हो जाएगा। सब सेंट्रल मार्केट, और इसमें पहले सेंट्रल मार्केट और अब यहाँ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। परिवार वालों ने यहाँ पे पलायन के अपने पोस्टर लगाए हैं, तो उसमें आप ये बताइए कि लोग, परिवार वालों को अपना मकान कितना पीछे करने के लिए कहा गया है? 1.5 मीटर के करीब। 1.5 मीटर। हाँ, अब वो रह के क्या, मतलब जब काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, तो लोग बाग फिर रह के क्या करेंगे, कैसे अपने आज जीवन की वो चलाएंगे अपनी। और ये भी कहा गया है कि अगर जो मतलब अपना मकान पीछे करने के लिए बोला गया है, 15 दिन का समय दिया गया, अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे ही पैसा वसूला जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। हाँ, कि हटाने के बाद भी अगर कुछ मलबा बचा रहता है, फिर भी उसे हटाने के लिए सरकार पैसे लेगी। हाँ, इसी वजह से लोग बाग आक्रोश में हैं कि उसके बावजूद भी जो है, मतलब कि अगर आप नहीं हटाएंगे, अपना आप कोशिश नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए, तो उन्हें जो है फिर बुलडोजर चलेगा, तो अब पैसे देने पड़ेंगे और नुकसान होगा। मतलब पीछे भी हटाएं, पैसे भी दें, नुकसान भी करें, काम भी नहीं चलेगा, बहुत समस्या। अभी पुलिस वाले आए थे, वो क्या क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले तो अपनी खाना पूर्ति करके चले गए कि ठीक है जी, जैसा भी है देख लो। अब कोई भी पुलिस वाला नहीं है, कोई नहीं है। इन्होंने अपने सुबह सबने अपने लगा दिए हैं कि यहाँ से पलायन करेंगे। हम क्या करें जब हमारे बच्चे, और अब कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो जाएंगे ही, रह के क्या करेगा आदमी। ये जो कहा गया है जुलाई में भी एक सुनवाई होनी है अभी, वो भैया 2 महीने का टाइम है ना अभी, तो 2 महीना तो बहुत लंबा। अभी तो 15 दिन पहले तो लोग ये 15 दिन की सोच रहे हैं ना, जुलाई का टाइम तो बहुत लंबा है।